Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Waqar Ali from Punjab Group of Colleges. आज हम लेक्चर नंबर 12 चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग के हवाले से बात करेंगे। वन बाय वन इनको देखते हैं कि ये है क्या, इन टर्म्स का मतलब क्या है और ये किस तरह काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीटास्किंग। देखिए, मल्टीटास्किंग का वर्ड मल्टीपल टास्क से निकला है। कहता है क्या, लोड मल्टीपल प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस, टास्क और थ्रेड्स इन मेन मेमोरी। पहली बात क्या कहता है कि जी आप मल्टीपल प्रोसेसेस, थ्रेड्स, प्रोग्राम्स या कोई भी टास्क है उनको मेमोरी में लोड करें और मेमोरी में लोड करने के बाद जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम बाय रैपिडली स्विचिंग द सीपीयू अमंग देम। यानी कि वो इस तरह से हमें फील हो कि एक ही वक्त पे सबको क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, एक साथ सबको एग्जीक्यूट कर रहा है। और याद रखें, ये इस तरह पॉसिबल होगा कि सीपीयू स्विच करता रहेगा एक प्रोसेस से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पहले, पहले से दूसरे, तीसरे, चौथे, और इस तरह ये स्विचिंग होती रहेगी। इनके दरमियान जो स्विचिंग का मैकेनिज्म है वो याद रखिएगा कोई फिक्स नहीं है। फिक्स का मतलब है कि आपने लास्ट लेक्चर्स में जैसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो उसमें उसने डिस्कशन ये की थी कि जी आपके पास जो टाइम है उसको इक्वली डिवाइड करके प्रोसेसेस के दरमियान शेयर किया जाता है। यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर शेयरिंग तो हो रही होती है टाइम की, लेकिन वो फिक्स इंटरवल्स नहीं होते। इसीलिए उसने क्या बात की है कि जो ईच टास्क है उसे फेयर क्वांटम दिया जाता है सीपीयू टाइम का। फेयर का मतलब है कि प्रोग्राम या प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसे अगर कोई ऐसा प्रोसेस है उसको हाई प्रायोरिटी है तो उसको टाइम ज्यादा ज्यादा देना शुरू कर दें, और अगर लो प्रायोरिटी है तो उसका टाइम स्पैन थोड़ा सा कम रखकर उसे साथ साथ एग्जीक्यूट करवाते रहे। ये बेसिकली आपका क्या है, मल्टीपल टास्किंग यानी कि मल्टीटास्किंग। मैं दोबारा बता रहा हूं कि मल्टीटास्किंग है क्या। मल्टीटास्किंग क्या है कि एक ही वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड कर दे रैम में और तमाम के तमाम को एग्जीक्यूट करें। कुछ टाइम सीपीयू प्रोसेस 1 को देगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। यानी कि सीपीयू क्या करता रहेगा, स्विचिंग करता रहेगा बिटवीन द प्रोसेसेस। और याद रखिएगा, ये जितनी भी स्विचिंग हो रही है इनके दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो फिक्स नहीं है। यहां तक बात क्लियर होगी मल्टीटास्किंग के हवाले से। मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और फिर मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। जी, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, ये किस तरह काम करती है। मल्टीटास्किंग में लिखा मल्टीपल प्रोग्राम्स लोड करें, सबको एक साथ एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें और सीपीयू हर एक को कुछ कुछ टाइम देगा एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कहता है लोड तो आपने मल्टीपल प्रोग्राम्स करने हैं, लेकिन एक वक्त में सीपीयू सिर्फ एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाएगा और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता कोई दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू के पास नहीं जाएगा। फिर क्या होता है, देखिए याद रखें, सम टाइम ऐसी सूरत हाल भी आती है कि आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो क्या हुआ, ब्लॉक स्टेट में चला गया। ब्लॉक स्टेट में जाने की क्या वजह थी, हो सकता है उसने इनपुट या आउटपुट करनी हो या उसकी कोई आईओ रिक्वेस्ट हो। जैसे ही वो आईओ रिक्वेस्ट की तरफ जाएगा तो होगा क्या कि आपका सीपीयू फ्री हो जाएगा और वो वेट करना शुरू कर देगा आपका प्रोसेस आईओ के लिए। कहता है उस दौरान क्या होगा कि जी आपका सीपीयू किसी दूसरे प्रोसेस को क्या करना शुरू कर देगा, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। उसकी बेसिक रीजन क्या है, कहता है मल्टी प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा फीचर, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी सीपीयू की यूटिलाइजेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही ब्लॉक स्टेट में एक प्रोसेस गया, सीपीयू अपना टाइम वेस्ट किए बगैर नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, और जैसे ही पहला फिर अपनी जो सी है आईओ रिक्वेस्ट को फुलफिल करके रेडी स्टेट में आया तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दोबारा कंप्लीट एग्जीक्यूट होता जाएगा। यानी कि एक वक्त में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट
नहीं करता मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर। दूसरा मेन एडवांटेज इसका क्या था, पहला तो ये बताया कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन क्या होती है, बेहतर हो जाती है। दूसरा मेन एडवांटेज ये है कि जो यूजर ने प्रोग्राम को लोड करने के लिए टाइम लगाना था वो टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा और आपके जो प्रोग्राम है वो फास्टली एग्जीक्यूट या फास्टली रन करना शुरू कर देंगे। ये दो मेन एडवांटेज है, याद रखिएगा आपके मल्टी प्रोग्रामिंग के। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है। वो ड्रॉबैक क्या है, कहता है कि जी अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं और उनको हम इकट्ठा लोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेमोरी स्पेस भी ज्यादा चाहिए, और अगर मेमोरी स्पेस हमारे पास कम है तो याद रखिएगा हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड नहीं करवा सकते। अब मल्टीपल प्रोग्राम का लोड करने के लिए फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूं हमारे पास एक C++ का एडिटर है जिसके ऊपर हमने काम करना है, जैसे कि हम आगे जाके फर्दर काम करेंगे टर्बो सी पर, और एक हम वर्ड पे काम करें। दो प्रोग्राम हमने क्या किया, में ओपन किया। दोनों प्रोग्राम के ओपन होने का मतलब यह है कि हम दो प्रोग्राम पे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन होगा क्या, एक वक्त में हमारे सामने कोई एक प्रोग्राम ओपन होगा और हम उसमें टाइप करेंगे या जो भी काम करना है वो करेंगे। इसका मतलब है एक वक्त में वो प्रोग्राम क्या होना शुरू हो गया, एग्जीक्यूट होना शुरू किया। हमें क्या किया, उसको मिनिमाइज करके दूसरे प्रोग्राम को स्विच किया, उसको क्या करना शुरू कर दिया, एग्जीक्यूट। इसका मतलब है सीपीयू अब सिर्फ उसी एक प्रोग्राम को क्या करना शुरू कर देगा, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। हालांकि दोनों प्रोग्राम आपके रैम के अंदर लोड हैं, लेकिन एक वक्त में सीपीयू क्या करेगा, एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहा होगा। यहां तक बात क्लियर होगी। चलें, इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि सम टाइम आपके पास जो है एक प्रोग्राम जो है उसकी स्पेस बहुत ज्यादा होती है। हो सकता है कि वो आपकी जो रैम है या आपकी जो मेन मेमोरी है उसकी स्पेस उस प्रोग्राम के इक्वल ना हो बल्कि उससे कम हो। तो फिर क्या होता है, कहते हैं हम उस प्रोसेस को भी ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी कि जो कुछ हिस्सा है उसे हम पहले क्या कर लेते हैं, लोड कर लेते हैं और कुछ हिस्से को हार्ड डिस्क पे रहने देते हैं, और फिर उसके बाद जब दूसरे हिस्से की बारी आती है तो उसे लोड कर लेते हैं और इसे बाहर ले जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने स्वैप इन और स्वैप आउट में मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा होगा और बड़ा डिटेल में डिस्कस किया होगा कि जब कोई पार्ट हमने लेकर आना है रैम के अंदर, ठीक है, तो उस वक्त हम जो प्रोसेस करते हैं स्वैप इन, और जो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा उसे हार्ड डिस्क पे अगर लेके जा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, स्वैप आउट। ये कॉन्सेप्ट यहां पर आपका इस्तेमाल हो रहा होगा। लेकिन आजकल के जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर रैम की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लिहाजा इस तरह का मसला बहुत ज्यादा आपको नहीं आएगा। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। जी, अब हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग के हवाले से। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, जैसे कि हम पहले भी लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके थे, मल्टी थ्रेडिंग जब पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जी मल्टीपल थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट किया जाता है। यहां पर जो डिस्कशन कर रहा है वो कहता है मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं, मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं जिनको हम एक ही वक्त पर एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। ये क्या कहलाता है, आपका मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। बट मेक श्योर हमने जो बात की थी कि जी जब मल्टीपल प्रोग्राम सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का होना जरूरी है। इसका मतलब है कि जी मल्टी प्रोसेसिंग के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। और अगर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होंगे तो तभी मल्टीपल प्रोसेसेस या मल्टीपल टास्क या मल्टीपल थ्रेड्स सेम टाइम पे अपने आप को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर आप ये कहें कि जी मेरे पास सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है तो फिर क्या होगा, आप एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। अब यहां पर देख रहे हैं जब भी बात हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स की करते हैं तो याद रखें आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बजाय फिजिकल आपको नजर आता है कि वो एक सिंगल प्रोसेस है, लेकिन उसकी कोर्स क्या होती है, मल्टीपल। इसका मतलब है वो भी मल्टी प्रोसेसर की तरह ही काम कर रहा है, और अगर वो मल्टी प्रोसेसर की तरह काम कर रहा है तो इसका मतलब है वो मल्टी प्रोसेसिंग करने की सलाहियत रखता है, यानी कि मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टीपल प्रोसेसेस या मल्टीपल थ्रेड्स को सेम टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकता है। बात क्लियर होगी। फिर
लास्ट में बात जो करता है वो क्या है, कहता है मल्टीपल थ्रेड्स मल्टी प्रोसेसिंग में जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, कहता है आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसर तो क्या है, ज्यादा है, लेकिन आपकी जो मेमोरी है, जो मेन मेमोरी है, जो रैम है, वो क्या है, वो एक ही है और वो उन तमाम प्रोसेसर्स के दरमियान शेयर हो रही है। लिहाजा यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट भी जन्म लेता है जिसे हम शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और शेयर्ड मेमोरी के लिए भी याद रखिएगा, ये सारी की सारी चीजों को मैनेज करना कि मेन मेमोरी का कौन सा हिस्सा कौन सा प्रोसेसर यूज करेगा, या अगर एक हिस्से को कोई प्रोसेसर यूज कर रहा है तो उसे लॉक करके रखना, ये किसकी जिम्मेदारी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी हम मल्टीपल प्रोसेसर्स को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे क्या होता है, एक ही मेमोरी होती है जिसमें मल्टीपल प्रोसेसेस लोड हुए होते हैं। हर प्रोसेस की अपनी एक सेपरेट मेमोरी स्पेस होती है और हर प्रोसेस क्या करता है, जब उसे सेपरेट सेपरेट प्रोसेसर्स के जरिए एग्जीक्यूट करवाया जाता है तो वो सिर्फ अपनी मेमोरी स्पेस को यूटिलाइज करने की सलाहियत रखता है, किसी दूसरी मेमोरी स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर सकता। यहां तक बात क्लियर होगी। यहाँ पे आज हमने 3 कॉन्सेप्ट बेसिकली रिवाइज किए हैं। एक आपका था मल्टीपल टास्किंग या मल्टीटास्किंग, जिसमें हमने कहा था मल्टीपल टास्क लोड करें और मल्टीपल टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट करें और सीपीयू उनके दरमियान स्विचिंग करेगा। दूसरा था मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड करें लेकिन एग्जीक्यूट एक वक्त पे एक ही होगा। हाँ, अगर वो खत्म हो गया तो दूसरा आएगा, या ब्लॉक स्टेट में जा रहे हैं तो दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा ताकि आपकी सीपीयू की यूटिलाइजेशन बेहतर हो सके। और तीसरा कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा है मल्टी प्रोसेसिंग, जिसके लिए हमने पढ़ा था कि मल्टीपल प्रोसेसर्स का होना जरूरी है ताकि आपके मल्टीपल टास्क या प्रोसेसेस एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो सकें। और ये सारे के सारे जो प्रोसेसर्स हैं, याद रखिएगा, वो शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हैं। वो एक ही मेमोरी है जो कि तमाम के तमाम प्रोसेसर्स को फीड कर रही होती है, जो डाटा प्रोवाइड कर रही होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिफरेंट प्रोसेसेस। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।